नमस्कार, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को हुई भीषण हिंसा की आंच अब राजनीति के गलियारों तक जा पहुंची है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सोहेल इकबाल अब सीधे जांच के घेरे में हैं। एसआईटी ने 1200 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट एमएलए एमपी कोर्ट में दाखिल कर दी है, जो ये दर्शाने के लिए काफी है कि इस हिंसा की जड़ें कितनी गहरी और संगठित थीं। चार्जशीट में क्या खास है, ध्यान से सुने। 1200 पेज की चार्जशीट एसआईटी द्वारा चंदौसी स्थित विशेष अदालत में दाखिल की गई थी, जिसका क्राइम नंबर 335, जिसके अंतर्गत दर्ज मामले में सपा सांसद वर्क और सोहेल इकबाल मुख्य आरोपी थे। 700 से 800 अज्ञात लोग भी इस मामले में आरोपी थे। चार्जशीट में पढ़ेंगे तो उसमें 700 से 800 अज्ञात लोग भी हैं, यानी भीड़ नहीं, एक पूर्व नियोजित साजिश थी ये। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ। बर्क ने हिंसा की रात फोन भी किया था। क्या हुआ था 24 नवंबर को जब फोन आया? फोन किसके लिए आया? संभल की शाही जामा मस्जिद में चल रहे दूसरे दौर के सर्वेक्षण के दौरान माहौल अचानक बेकाबू हो गया। भीड़ ने हिंसा फैलाई थी। 4 निर्दोष लोग गोली से भी मारे गए थे। दर्जनों पुलिसकर्मी और आम नागरिक घायल हो गए थे। सर्वे इसलिए चल रहा था क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा था कि जहां अब मस्जिद है वहां कभी हर मंदिर हुआ करता था। सवाल अब कानून पर नहीं, नेताओं की नीयत पर है। इस चार्जशीट ने केवल हिंसा की सच्चाई नहीं खोली, यह उस राजनीतिक खेल को भी बेनकाब करती है जिसमें धर्म, भीड़ और सत्ता का दुरुपयोग खुलकर किया गया था। जब मस्जिद का सर्वे हो रहा था तब फोन आया सांसद जी का। अब देश को बताना होगा कि यह कॉल सौहार्द के लिए थी या साजिश के लिए। ये नेताजी बताएंगे, कोर्ट में बताएंगे, जनता के सामने बताएंगे क्या हुआ था, क्यों कॉल की थी उस समय। 700 से ज्यादा नाम अब भी अज्ञात में हैं। कौन है ये लोग? यह पहली बार है जब हिंसा में शामिल 700 प्लस यानी 700 से ज्यादा लोगों को अज्ञात बताया गया है। कौन है ये लोग? कहां से आए हैं? किसने इकट्ठे किए? क्या ये स्थानीय नागरिक थे या बाहर से लाए गए उकसाए हुए एजेंट्स थे? बात यह भी है कि इतने आपने लोग इकट्ठे किए, क्या इनके खर्चे के लिए इनकी फंडिंग हुई क्या इनकी? इन सवालों के जवाब चार्जशीट के आगे जांच में ही सामने आएंगे। लेकिन बॉस, एक बात तो है, ये सेक्युलर नेता अब चुप क्यों हैं? जैसे ही चार्जशीट सामने आई, सपा के में भी सन्नाटा छा गया है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया, ना मुस्लिम नेताओं ने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या अब भी ये राजनीतिक साजिश है या फिर कानून का पलटवार? क्या आम जनता को गुमराह कर भीड़ बनाई गई थी? अब जनता की मांग है, बताओ क्या कहना है सामने को जनता के। ये सिर्फ चार्जशीट नहीं, आरोपियों पर जल्द कार्रवाई हो, जनता की ऐसी मांग है। संभल में गुस्सा अभी भी बाकी है। लोग पूछ रहे हैं, बॉस अगर नेता ही हिंसा भड़काए गए तो लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? क्या ये चार्जशीट सिर्फ फाइलों तक सीमित रहेगी या कोर्ट में न्याय भी मिलेगा? क्योंकि देखा बहुत सी फाइलें चलती रहती है, डेट पर डेट मिलती रहती है। जब तक सजा मिलेगी तब तक आदमी खत्म भी हो जाता। कुछ ऐसे भी केस देखे होंगे
तो जनता कह रही, पूछ रही है, क्या ये भी फाइल आगे चलती रहेगी, कुछ होगा भी इसमें? नहीं होगा। क्या जो दोषी नेता हैं वो जेल जाएंगे, नहीं जाएंगे? क्या दोषी नेताओं की सदस्यता रद्द की जाएगी या नहीं? संभल की हिंसा सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह धर्म, राजनीति और सत्ता की मिली भगत का नंगा नाच था। अब जब एसआईटी की चार्जशीट खुल चुकी है, जनता और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि सिर्फ चार्ज न लगे, सजा भी तय हो उनको। जनता इस तरह कह रही है कि ये नहीं कि चार्ज लगा करके नहीं, सजा भी हो। क्योंकि जब धर्म और राजनीति की आड़ में खून बहता है दर्शकों, तब लोकतंत्र की आत्मा कांपती है। कष्ट तो है, बातों में दम है। लोग राजनेताओं पर कितना भरोसा करते हैं, बुराई भलाई लेकर के वोट डालने जाते हैं और सोचते हैं कि ये नेता हमारे काम आएगा, लेकिन वही नेता राजनीति की आड़ में खून बहाए, जनता को कितना कष्ट होगा। और ये भी सत्य है, मान लेते हैं कोई हिंदू पक्ष का नेता है, हिंदुओं ने उसे वोट दिया, मुस्लिमों ने कुछ नहीं दिया, थोड़ी बहुत नहीं दिया, लेकिन जीत गया तो वो सबका नेता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए उसे। अब ऐसे नेताओं को देखिए आप, कहाँ से भीड़ इतनी लाई? प्रश्न तो है, जवाब तो देना पड़ेगा जनता के सामने। इतना पैसा कहाँ से आया? बात सोचने की है। प्यारे दर्शकों, आपकी क्या राय है? जो लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं, जो राजनीति को अपनी बपौती समझ चुके हैं और अपने अनुसार कार्य करते हैं, जनता चिल्लाती रहे, उन्हें क्या मतलब? 5 साल आराम से कटेंगे। कोई ऐसा भी कानून बनना चाहिए कि जब कोई आदमी काम सही नहीं कर रहा राजनेता, तो जनता इकट्ठी होकर के उसके विरुद्ध लोकमत कराया जाए और हटाना चाहिए। क्योंकि भैया नेता तो वो होता है, नेता एक मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि नेता रेलगाड़ी का इंजन का डिब्बा है। यदि रेलगाड़ी का इंजन अच्छा है तो वही पैसेंजर वाले डिब्बे एक्सप्रेस बन जाते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन बन जाते हैं। तो अच्छा नेता हो तो देश को बहुत आगे तक, प्रदेश को बहुत आगे तक, जिले को बहुत आगे तक, अपने जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसको बहुत आगे तक ले जाता है। और लोग उम्मीद भी करते हैं, चुनते भी इसलिए हैं कि अच्छा नेता हो, क्योंकि नेता पर बहुत कुछ तय करता है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी तय करता है, विकास कितना हुआ वो तय करता है, सुरक्षा तय करता है। तो इसलिए ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो कि राजनीति को अपनी बपौती समझ चुके हैं, जीत करके अपने राजा बन जाते हैं। वो नहीं समझते कि इन्हीं जनता ने तुम्हें आशीर्वाद दे करके वहाँ तक पहुँचाया है, अब उनकी भी सुनिए। आपकी क्या राय है दर्शकों? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन आपसे एक शिकायत भी है, आप बहुत प्यार करते हैं, कमेंट भी देते हैं हमें, लाइक भी करते हो, लेकिन शेयर आगे नहीं करते ज़्यादा। तो मैं अपने प्यारे दर्शकों से उम्मीद रखूंगा कि खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि एक खबर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपका व्यूज़ मिलते हैं, लाइक मिलते हैं, आप शेयर करते हो, तो दिल में एक सुकून मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, यदि खबर अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर भी करें। नमस्कार, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।